वाकई में जो आज हमारे देश में जो रासायनिक खेती हो रही है, इस खेती को हम लोग तोड़ के एक नई जैविक खेती की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। और पौधों की यदि हम लोग ग्रेड की बात यदि करते हैं तो पौधों में डिफरेंट प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि सीडलिंग प्लांट, बल्डिंग प्लांट, ग्राफ्टिंग प्लांट, रेलिंग प्लांट, क्लोनिंग प्लांट, देन टिश्यू कल्चर प्लांट। टिश्यू कल्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो नए जमाने के साथ में और नई खेती के साथ में इसको लॉन्च किया है, क्योंकि इस पौधों में पहले तो बीमारियां नहीं लगती, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, और हर पार्ट में हमको एक यूनिफॉर्मिटी हमको मिलती है। तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा आप एडवांस फार्मिंग में आप जाइए और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की खेती को आप अपनाइए। जैसे कुछ किसान हैं जैसे कंपनी के माध्यम से टिश्यू कल्चर खरीदी करते हैं या प्लांट्स खरीदी करते हैं, तो एक बेचने तक की जिम्मेदारी होती है या फिर उनको आगे गाइडेंस, उनको अच्छे से मार्गदर्शन मिले। और उसके बाद में आपने कहा कि जैसे ऑर्गेनिक खेती को आपने ज़्यादा जोर दिया है, तो उसके बारे में भी कंपनी को किस तरह से हेल्प करती है? देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ग्रीन इंडिया चैंपियन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है, ओनली हम लोग बिकने तक ही हमारा बिजनेस सीमित नहीं है। हम लोग लोगों के दिल में जाना चाहते हैं। हमारे देश में जो हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग जो होती है, जो रासायनिक खेती जो होती है, इसको हम लोग पूरी तरीके से कम करने में लगे हैं और इसको कम करके दिखाएंगे। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत तो पहले एक से ही होती है, और एक से दो बनते, दो से चार बनते, चार से 40 बनते, 40 से 400 बनते, और ऐसा ही एक बार मोमेंटम खड़ा होता है। जैसे कि हिंदी में कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सील पर हो तो निशान। कहने का तात्पर्य एक ही है कि मेहनत यदि है हर इंसान के अंदर में, तो पत्थर को भी निशान फाड़ के हम लोग कुछ नया कर सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि एक बार आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में थोड़ा समझिए और उस खेती को आप अपनाइए। क्योंकि अभी आज से 4 दिन पहले का कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जहां पे ये कार्यक्रम शूट किया जा रहा है, मिस्टर अजय कुमार साठे साहब के यहाँ पे, इसके पहले पपीता का फोटो शूट किया गया था, और अभी मैंने कम से कम 2.5 से 3 किलो का एक पपीता का फ्रूट देखा, और उस फ्रूट्स को खाने के बाद में ऐसा फ्लेवर, ऐसा टेस्ट, ऐसी क्लैरिटी, ऐसा स्वाद हमें मिला कि मैं आपको बातों में भी नहीं समझा सकता। क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि यहां पे पिछले 3 सालों से जिस खेती को अपनाया जा रहा है वो 100% पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। 100%। आज तक यहां पे ना डीएपी, ना यूरिया, ना सिंगल सुपर फास्फेट, ना एनपीके, किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर को यहां पे यूज नहीं किया गया है। इसलिए मेरा यहां पे सभी हिंदुस्तान के सभी मेरे किसान भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार जैविक खेती को आप अपनाइए। और आप यदि कहेंगे कि इसको शुरुआत कैसे करें, आप शुरुआत करना छोड़ दीजिए। सिर्फ प्ले स्टोर में जाके आप GICA करके आप प्ले स्टोर में जाके कंपनी का एप्स डाउनलोड कर दीजिए। हम लोग आपको दिल से, मैं आपको बता रहे, हम लोग आपको दिल से मदद करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, आप कदम बढ़ाए, साथ हम देंगे। अभी जैसे हम लोग